हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर एंड मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर पर डिस्कस करेंगे वो है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड का। और देखिए ये शेयर जो है डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि देखिए ये शेयर जो है लास्ट 6 महीने से जिस प्राइस पे अभी 300 के आसपास, यदि जनवरी के प्राइस देखा जाए तो वहाँ पे भी 300 था। और आज के डेट में भी ये 300 मतलब 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने में इन्हें 300 के बैरियर के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो उस चीज़ को देखेंगे और दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसके आने वाले समय में क्या पोटेंशियल है। और यदि बात की जाए तो ये कंपनी जो है आपका सोलर पैनल यानी पीवीसी का ग्लास बनाती है। और उसमें जो है ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो कि ये काम करती है, यानी सोलर पैनल के लिए ग्लास बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके लेगेसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशलिटी ग्लास में। तो 1960 से 91 तक का सफ़र का पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर 92 से हम लोग 2010 तक के देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1960 में विंडो ग्लास लिमिटेड नाम का एक कंपनी बनी थी कोलकाता में। खैरुका फैमिली ने इसको एस्टेब्लिश किया था 1960 में। और 1962 में दोस्तों बोरोसिल का जन्म हुआ एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय एक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग एपरेटस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सेटअप बाय डॉक्टर लेटी। तो उसके द्वारा जो सेटअप किया था 1962 में बोरोसिल का जन्म हुआ। और बात करें 1963 में ग्लास वर्क जो कमिंग ग्लास वर्क यूएस से ज्वाइन किया बोरोसिल लिमिटेड को एज ए टेक्निकल एंड फिनेंशियल कोलैबोरेटर के रूप में 1963 में। और 1998 में खैरुका फैमिली जो है टेक ओवर कर लिया बोरोसिल ग्लास वर्क को लिमिटेड को फ्रॉम कॉर्निंग ग्लास बिजनेस को। और यहाँ फिर 1991 की बात करें तो गुजरात बोरोसिल लिमिटेड की स्थापना हुई और सब्सिडरी ऑफ बोरोसिल ग्रुप हो गई। और सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर आर्किटेक्चरल ग्लास इन भरूच गुजरात में ने इस्टेब्लिश किया। अब बात कर लेते हैं 1910 से 2021 तक का इसका सफ़र कैसा रहा है। तो देखिए बात करें 2010 में तो इसने जो है गुजरात बोरोसिल लिमिटेड सेटअप किया है। इंडिया फर्स्ट एंड ओनली सोलर ग्लास प्रोडक्शन लाइन था विथ कैपेसिटी कितनी थी 180 टन पर डे फैसिलिटी इन भरूच गुजरात में। और ये हुआ 2010 में। और 2013 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग फॉर सोलर ग्लास फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। और उसके बाद 2014 की बात करें डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट एटिनोमी फ्री सोलर ग्लास। 2017 में डेवलप किया वर्ल्ड का पहला फुल्ली टेम्पर्ड ग्लास इन 2 mm थिकनेस में। और इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन की 450 टन पर डे, पहले 180 था उसको 450 टन पर डे किया। और ये इक्विवेलेंट टू 2.5 गीगावाट पर एनम का। और ये 2019 में इन्होंने किया एक्सपेंशन किया। और 2019 के बाद इन्होंने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए ग्लास के टाइप जो है। तो शक्ति सोलर ग्लास इन मैट फिनिश एंड सेलेंस एंटी ग्लेयर सोलर ग्लास फॉर पीवी इंस्टॉलेशन नियर एयरपोर्ट के लिए किया गया। और यहाँ पर देखा जाए एमलगेशन हुआ गुजरात बोरोसिल लिमिटेड एंड बोरोसिल ग्लास वर्क विच वाज रीनेम्ड एज बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड का स्थापना हुआ 2020 में। आपको पता है फिर से रीलिस्ट हुआ ये शेयर मार्केट में। और 2021 में जो है नेशनल अवार्ड 2021 फॉर सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का, तो इसके लिए इसको अवार्ड भी मिला। और बात करें इसके फ्यूचर का दोस्तों तो यहाँ पे ब्राइटर फ्यूचर आगे है। 2022 से 24 की बात किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू रीच 1000 टन पर ईयर। तो यहाँ पे पहले क्या था 180 शुरू किया, फिर 500 के आसपास ले गया, अब 1000 करने जा रहा है। तो आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा। और ये इक्विवेलेंट है 10 गीगावाट एनम का पर एनम का। अब बात करें इसकी प्रोफाइल की देखा जाए दोस्तों तो बोरोसिल रिन्यूएबल जो है फर्स्ट एंड बता दिया ग्लास था मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इस सेक्टर में। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो जीरो इमिशन की तरफ जा रही है। और रिन्यूएबल यानी अदर सोर्स जो कि नेचुरल सोर्सेस है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे ज़्यादा जिसका काम है वो है सोलर का। तो सोलर पावर इंस्टॉलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, 30-35 के आसपास है। और इंडिया में और एशिया पैसिफिक रीजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसमें। और इसमें एक्सपेंशन किया है बोरोसिल रिन्यूएबल ने। और इन्होंने रिसेंटली जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को हायर किया परफॉर्मेंस सोलर ग्लास 2.4 गीगावाट पर एनम पे।
वही बात करें, इनका जो है स्ट्रांग फोकस है इनोवेशन पे। आपको पता है शक्ति नाम का इन्होंने सेलिनी, शक्ति, ये सारे चीज़ के टाइप के ग्लासेस इन्होंने बनाए। और ये फर्स्ट कंपनी थी जो कि एबल थी रिमूव द मोस्ट हैजार्डियस सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस था? वो था एंटीमोनी सब्सटेंस को इन्होंने अलग किया, ये पहली कंपनी थी। अब बात करें इनका स्ट्रॉन्ग फोकस है एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फुटप्रिंट। तो कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग फोकस एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट फुटप्रिंट। और एक्सपोर्ट बिजनेस जो ग्रो कर रहा है इनका दोस्तों, ये है 33% इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। और यूरोपियन मार्केट में जो मेजर कस्टमर हैं वहाँ पे देखिए बेस इनके अच्छे खासे कस्टमर हैं। और वहाँ पे जो डेवलप न्यूली प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं 2.0 mm का एंड 2.5 mm फुल्ली टेम्पर्ड ग्लास विथ एडिशनल प्रोडक्शन नाउ अवेलेबल। इट हैज़ प्लान टू सब्सटेंशियली इंक्रीज एक्सपोर्ट बाय टैपिंग मोर कस्टमर इन यूरोप। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बात कर ले दोस्तों इनका जो है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ वेल नोन बोरोसिल ग्रुप का, आपको पता है। और ये देखिए ये ग्लास यूज होते हैं, तो ये जो ग्लास है ये बनाती है बोरोसिल लिमिटेड का। और बात क्या बनाती है, देखिए ये सारी चीज़ें 2 mm फुल्ली टेम्पर्ड ग्लास, जो मैं पिक्चर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए कि क्या बनाती है। सेलियंस एंटी ग्लेयर सोलर ग्लास जो कि आपका एयरपोर्ट यहाँ पे यूज होता है। सो ये सारे चीज़ें जो हैं ये बनाती हैं टाइप के। अब बात करें बोरोसिल ने जो है इन्वेस्ट किया है 5000 करोड़, कब? ये अप्रैल का न्यूज़ है, सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसके कैपेसिटी क्या करेगा? डबल करेगा। तो ये आने वाले क्वार्टर में अच्छा खासा जो है अभी बूम आएगा, रिवेन्यू में जंप आने को दिखेगा। और जैसा कि आज के समय में जो ग्रोथ है सोलर पावर में, तो वहाँ पे इसको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ओनली जो कंपनी है जो कि सोलर ग्लास बनाती है और इसमें इसकी मोनोपोली है। बात करें बोरोसिल रिन्यूएबल द ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ पैनल ग्लास हैज़ अनाउंस्ड in doubling the capacity 900 tons per day with the panel investment of 500 crore. The renewable venture of Borosil Group 450 टन पर डे, तो वो 450 था 900 और आने वाले समय में 1000 के ऊपर चला जाएगा। और बोरोसिल इसमें क्या है और देखा जाए कि इसमें कौन से मेजर प्लेयर हैं। देखिए चाइना जो है वो लगभग जो है 90% जो है वो क्या करता है, मार्केट शेयर है। और बोरोसिल मीट करता है 40% ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। तो 40% जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कौन करता है? बोरोसिल रिन्यूएबल करता है। डिमांड 650 टन ग्लास पर डे वाइल द रेस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया। तो ये खेरुका फैमिली फर्दर टोल्ड रिपोर्टर्स दैट द कंपनी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 20% ऑफ इट्स प्रेजेंट सोलर पैनल ग्लास कैपेसिटी। तो देखिए 40% या 20% लगभग जो है वो बाहर भेज देती है यूरोप में, और जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ रसिया, टर्की, इन सब देशों में इनका प्रेजेंस है। और अभी जो है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये रिक्वेस्ट किया क्या कि लेवी ऑफ कंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया जाए, यानी सीवीडी ड्यूटी लगाया जाए। क्यों? देखिए जो चाइना की कंपनी थी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने क्या किया कि मलेशिया में अपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी। और चूंकि मलेशिया से हमारा फ्री एग्रीमेंट है तो वहाँ से जो है सोलर ग्लास आने लगे थे। तो गवर्नमेंट ने जो है अभी रिसेंटली में 40% उस पर जो है डंपिंग ड्यूटी जो है लगा दी। तो ये सारी चीज़ें थी। और बात करें की मार्केट ट्रेंड का, तो क्या ट्रेंड है जिससे कि आगे आने वाले समय में इसमें और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम नॉन रेजिडेंशियल सेक्टर, और जो कि आपका अदर जो है, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है अनाउंस की है 31,650 बिलियन यूएस डॉलर का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 सिटी अंडर द स्मार्ट सिटी प्लान। तो ये 100 सिटी जो बनेंगी और 500 सिटी आर लाइकली टू बी इनवाइट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर ओवर द coming 5 year, creating scope for application of solar voltaic glass in the non residential sector में भी बहुत अच्छा बूम आने वाला है। उसके बाद से अदर कंट्री में, डेवलप कंट्री में भी ये काम हो रहा है। और इंडिया सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी देखा जाए तो वो है 28.18 गीगावाट बाई मार्च 29 तक था, और 20 गीगावाट बाई 20 फंक्शनली प्रोवाइड अ ड्रास्टिक ग्रोथ इन यूज ऑफ सोलर वोल्टिक ग्लासेस। और बात किया जाए
जापान हैज़ आल्सो क्रिएटेड फ्लोटिंग सोलर, तो पता है कि आप समंदर में जो है फ्लोटिंग सोलर आइसलैंड बनाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो सोलर सोलर से जो एनर्जी डेवलप होगी, मतलब बनेगी, उसका यूज होगा। तो सभी लोग बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं सोलर पैनल पे। उसमें भी एशिया पैसिफिक की बात की जाए, देखिए ये ग्रीन पैनल हाई डिमांड रीजन है। 2020 से 25 तक की बात करें तो इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये सारे जो हैं एशिया पैसिफिक ग्रीन वाले, यहाँ पे हाई डिमांड है। उसके बाद मीडियम डिमांड रसिया और यूएस नॉर्थ अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया में है। और लो डिमांड जो है आपका साउथ अमेरिका में है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये यूरोपियन कंट्री, सॉरी साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में है। अब बात किया जाए इंडिया सेटअप ईयर ऑन ईयर टारगेट टू रीच एम्बिशियस 2020 सोलर गोल। तो देखिए पहले 2030 में 1.9 गीगावाट का कैपेसिटी थी, आज के डेट में 100 का इन्होंने 2022 तक रखा है, यानी यहाँ से भी डबल ट्रिपल होगा, ये चीज़ें हैं। और बात किया जाए ग्रोथ का तो देखिए एशिया पैसिफिक रीजन में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। और चूँकि एक्सपोर्ट भी है 20% से ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे भी ग्लोबल में भी अच्छा खासा जो डिमांड आएगा उसको मीट करेगा बोरो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो है। और एनुअल रूफ टॉप पीवी इंस्टॉलेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए 117% CAGR, जो कि बहुत होता है दोस्तों। 117% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो देखिए 2013 से 17 तक देखा जाए तो इस रेट से बढ़ा है, और आने वाले समय में और भी पेस इसमें आएगा, ये हमारा मानना है। तो ये चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस करना था, और इससे आपको पता चलना चाहिए कि आने वाले समय में सोलर ग्लास का तो इस तरह के कंपनी डिमांड बढ़ेगा, तो इस तरह की कंपनी पे हमें नज़र रखनी चाहिए। और बात कर ले थोड़ा सा इसका टेक्निकल का दोस्तों, तो वहाँ पे टेक्निकल को समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ कि 6 महीने में इसने परफॉर्मेंस क्या दिया है। और आज के समय बात करें अभी 1:31 हुआ है, फ्राइडे का समय है, 1 अक्टूबर का दिन है। ये दिन इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में इस दिन से आप कंपेयर कीजिएगा कि मैंने क्या कहा था। देखिए ये लेवल जो है, ये लेवल जो अमूमन देखा जाए तो ये लेवल पे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया था आपका 4 जनवरी को, यानी जिस लेवल पे अभी चल रहा है उसके नीचे 4 जनवरी के नीचे के जो क्लोजिंग लेवल है उससे नीचे है। और 309 का क्लोजिंग दिया था, देखिए लगभग 308 309 का आपको 8 फरवरी को। तो ये दूसरा लेवल हम पकड़ते हैं, और इसके ऊपर निकला था कब, ये जो लेवल था आपका 5 अगस्त को इसने इसको ऊपर के लेवल को ये दिखाया था। और यहाँ पे जो क्लोजिंग दी थी, हाईएस्ट क्लोजिंग देखा जाए 341 का था, तो 341 का क्लोजिंग है। और उसके बाद से ये जो है ये शेयर इसी लेवल पे यानी 300 के आसपास ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, मैक्सिमम टाइम इसी लेवल के आसपास गुजार रहा है। और उसका लो देखा जाए तो जो कि लगा था 20 अगस्त को आपका 277, तो ये 277 का लेवल दोस्तों आपको क्या करना है, इस लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करना है। इस लेवल पे कभी मिलता है शेयर, यानी 260 के आसपास कभी भी ये शेयर मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो इसमें देखा जाए तो बस आपका मार्च से लेकर ये लेवल जो था नीचे गुजारा था, और ये थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो नीचे गुजारा था। और मैक्सिमम जो है इसमें सारे हाई लेवल पे हैं, यहाँ पे देखिए सारे जो है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो इसलिए इसको मार्क कर रहा हूँ कि इसको एक आप जो है एक व्यू बनाइए, एक माइंड में सेटअप कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए इन सब लेवल पे आने के बाद। तो ये मैं पैटर्न ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे देखिए जो है ये आपको देखा जाए तो 17 सितंबर से इसी लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। और सबसे जो लो लगा था 295 का, तो इस बीच में जब भी मिले एक्यूमुलेट कीजिए। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा 1 साल के चार्ट पे चले जाते हैं, तो कब से इसमें मूव आना शुरू किया था। देखिए आपका बात कर ले हम अक्टूबर, तो यहाँ पे 75 रुपये के भाव पे था, और यहाँ पे देखा जाए 19 अक्टूबर के बाद जो है इसने जो है 2 दिन में 115 के लेवल को टच किया, और इस लेवल को 17 नवंबर को फिर इसने तोड़ा। और इसके बाद जो इसमें रनअप आया बहुत तेज सा, आपको देखा जाए 18 नवंबर से आप देखिए 1 जनवरी तक 307, तो कहाँ था 112 पे 307, लेकिन मतलब 200 पॉइंट का जंप इसमें देखने को मिल गया। 323 तक इसने जंप लगाया था, और यही लेवल है जिसके लेवल के आसपास जो है ये हाई लगा के नीचे आ रहा है। तो यदि जो नया इन्वेस्टमेंट करना है अभी नहीं करना चाहते हैं, तो 323 330 के ऊपर जब निकले तो आप इसको पकड़िए। यहाँ से आपको कम से कम नहीं तो भी ये शेयर डबल हो सकता है आने वाले 1 साल में, ये मेरा मानना है, या जनवरी तक तो ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। और बात किया जाए कि ये जो लेवल है यहाँ पे जो है
इसमें क्या हुआ था, सोलर, आपको पता है इसका बोरोसिल है, बोरोसिल ग्रुप से इसको अलग किया गया था और री इंटर यहाँ पे किया गया था। तो इस प्राइस पे इसकी री लिस्टिंग हुई थी 52 के आसपास, और यहाँ से ट्रेड करना शुरू किया था। तो इसने जो है 142 का हाई लगाया, फिर कंसोलिडेट किया और अभी जो है इस लेवल पे चल रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा और ये लेवल्स आपको अपने ध्यान में रखिए, और सारे जो चीज़ें बताएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बताया, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है तो बनाइए, बट अपना रिसर्च जरूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिए, और किसी भी शेयर में लगाने के पहले उसका फ्यूचर जरूर देखिए। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।